आप लोगों का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुनाथन में स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ। आज का वीडियो आधुनिक भारत के ऐसे प्रश्नों पर आधारित है जिसे बार बार पूछा जाता है। यह वीडियो बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एक सवाल को कितने तरह से पूछा जा सकता है, तो उसको पूरा विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। चलिए, पहला सवाल है, एनी बेसेंट कब कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी? उत्तर होगा 1917 में। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। याद रखिएगा, जो 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल यह भी पूछा जाता है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो आप लोग जवाब दे देंगे कलकत्ता। कब बनी थी? 1917 में, और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। तो यहाँ से भी सवाल पूछता है। अगला सवाल देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो उत्तर हो जाएगा बी, मिंटो द्वितीय। लेकिन यहां से अलग तरह से भी सवाल पूछा जाता है, देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह द्वारा ढाका में की गई थी। ढाका में 1906 में की गई थी, और इस समय वायसराय मिंटो द्वितीय था। तो दोस्तों, यहाँ चार प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जवाब दे देंगे ढाका में। कब? 1906 में। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह आगा खां के द्वारा। किसके समय? तो मिंटो द्वितीय के समय। मिंटो द्वितीय याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमार सुनार बंगला गीत किसने लिखा है? उत्तर होगा ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमार सुनार बंगला गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। अगला सवाल देखते हैं, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? बहुत बार इस सवाल को पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन की स्थापना लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के द्वारा की गई है। देख लेते हैं इसके बारे में। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। याद रखिएगा, यह डेट पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। इसमें दो लोग और सदस्य थे, उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में कुल 3 लोग थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। लेकिन दोस्तों, मिस्टेक कहाँ से होता है? तो सवाल में पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। अगला सवाल देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा बी, रिपन के द्वारा। इसके बारे में जानते हैं। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। लॉर्ड रिपन ने भारत में भारतीयों के लिए कल्याण से संबंधित अनेक कार्य किए हैं, इसलिए रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। याद रखिएगा, रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो उत्तर होगा 1924, बी 1924। इसके बारे में जानते हैं। युवा क्रांतिकारियों द्वारा 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। याद रखिएगा, इस सम्मेलन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई है।
इसके संस्थापक अध्यक्ष सचिंद्र सन्याल थे, याद रखिएगा। HRA के संस्थापक अध्यक्ष सचिंद्र सन्याल थे। इसके स्थापना में शामिल अन्य व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद, याद रखिएगा। लेकिन संस्थापक अध्यक्ष सचिंद्र सन्याल थे। अगला सवाल देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी, याद रखिएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। और लंदन से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बहुत सवाल पूछा जाता है, खासकर IAS में भी, तो एक बार और सुन लीजिए। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उसके अलावा इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी और लंदन से ही एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती है? इसका उत्तर आप लोग जरूर जानते होंगे। डी, भिकाजी रुस्तम कामा। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारी की मां कहा जाता है। एक चीज और याद रखिए कि मैडम भिकाजी कामा को ही सर्वप्रथम तिरंगा फहराने का श्रेय दिया जाता है। इस सवाल को बार बार पूछता है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को ही सर्वप्रथम तिरंगा फहराने का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? उत्तर होगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय वायसराय कौन था? उत्तर होगा सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट, जनरल डायर को किसने मारा था? तो उत्तर होगा सी, उधम सिंह ने। दोस्तों, जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? उत्तर होगा सी, 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी, याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट, तीन कठिया प्रथा किस आंदोलन से संबंधित है? उत्तर होगा सी, चंपारण सत्याग्रह से। तीन कठिया प्रथा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया? बहुत बार सवाल पूछा गया है। उत्तर होगा सी, 1813 में। इसके बारे में और जानते हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार को बनाए रखा गया। एक बार और समझ लीजिए, 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट पारित किया गया था उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार था कि दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय के व्यापार पर एकाधिकार रहने दिया गया और चीन के साथ जो व्यापार है उस पर भी एकाधिकार रहने दिया। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।